जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 44 से आगे। उनके चित्त का प्रत्येक भाव शिष्य के लिए मंगलदायक होता था। यह बात कहते समय उनके समक्ष ऐसे शिष्य थे जो आत्मलाभ के लिए ही गुरु शरण में आए थे। वह स्वयं इसका मूर्तिमान उदाहरण थे। उनके गुरु श्री नरहरि जी सच्चे भगवत भक्त, अनुरागी, त्यागी एवं अनुभवी महात्मा थे। तुलसीदास जी भी उनके अनन्य भक्त थे। गुरु का आदेश पत्थर की लकीर समझते थे। स्पष्ट आदेश ही क्या, यदि कभी उनके गुरु कोई इच्छा व्यक्त कर देते या प्रसंग वसात कुछ उपदेशात्मक वचन बोल देते थे तो उनके अनुसार आचरण अपना कर्तव्य समझते थे। शिष्य की बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच अत्यंत सीमित होती है। वो चित्त में छिपे संस्कारों वासनाओं को नहीं जान समझ पाता। उस पर अहंकार का मोटा आवरण पड़ा होता है, जबकि गुरुदेव सूक्ष्मदर्शी होते हैं। शिष्य के चित्त में झांक कर छिपी वासनाओं तथा विकारों को देख सकते हैं। शिष्य के व्यवहार में जाने अनजाने जो वासनाएं प्रकट होती रहती हैं, वह भी उनकी दृष्टि में समझ होती है। वह शिष्य को चाहे कहे या नहीं, किंतु देख सब लेते हैं। शिष्य को सब बातें कहना उचित ही नहीं, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। उसमें संकोच उदय हो सकता है, क्रोध आ सकता है, लज्जित अनुभव कर शिष्य भाग सकता है। गुरु शिष्य में मनमुटाव भी हो सकता है। तब शिष्य के कल्याण की बात अधर में ही लटकी रह सकती है। गुरु के मन में क्या है, इसको गुरु ही जानते हैं। किंतु एक बात स्पष्ट है कि शिष्य का कल्याण ही गुरु के अभिमुख होता है। यदि वह कोई गलत बात भी कह देते हैं तथा शिष्य उस पर श्रद्धापूर्वक आचरण करता है तो उसका कल्याण ही होता है। बात उस समय बिगड़ती है जब शिष्य अपनी सीमित बुद्धि पर अभिमान करता हुआ अकड़ में आ जाता है। अहंकार ही सारी मुसीबत की जड़ है तथा स्वार्थ ही बुद्धि को कुंठित कर देता है। अपनी छिपी वासनाओं से अनभिज्ञ शिष्य दूर तक नहीं देखते हुए गुरु वचनों को झुठला देता है तथा साधन से विपरीत मार्ग का चयन करने में ही अपना हित समझने लगता है। ऐसे साधक कालांतर में चाहे दुख का ही अनुभव करें, किंतु उसका कारण गुरु वचनों की अवज्ञा के फल को वह नहीं समझ सकते। गुरु आदेश का पालन शिष्य का कर्तव्य है। गुरु देखते हों अथवा नहीं, पास हों या कहीं गए हुए हों, उन्हें याद रहे या नहीं, किंतु उन्होंने शिष्य को जो आदेश दे दिया उसका पालन वह दत्तचित होकर करता है। इसी में शिष्य का कल्याण है। चौपाई। नारद वचन न मैं परिहरो, बसो भवनु उजरऊ नहीं डरो। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सीधी तेहि। अर्थ, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इसका मुझे डर नहीं। जिसे गुरु वचनों की प्रतीति नहीं है, उसे सुख तथा सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। उस समय का प्रसंग है जब पार्वती जी शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप में संलग्न थी। शंकर जी के कहने पर सप्तर्षि पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं तथा उसके कठोर तप का कारण पूछते हैं। पार्वती जी के ये उत्तर देने पर कि शंकर जी को वर में प्राप्त करने के लिए नारद जी के कहे अनुसार वह तपस्या कर रही है, तो सप्तऋषि शंकर जी तथा नारद जी की निंदा करने लगते हैं। ध्यान रहे कि शंकर जी पार्वती जी के इष्ट थे तथा नारद जी के गुरु। वैसे भी नारद का अर्थ है ज्ञान प्रदाता, यही अर्थ गुरु का भी है। फिर पार्वती जी ने नारद जी को गुरु भी वर्ण कर रखा था। साधक के सामने कई ऐसे अवसर तथा कारण उपस्थित होते रहते हैं जो उसे उसके इष्ट तथा गुरु से विरक्त करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि इष्ट, गुरु तथा साधन के प्रति साधक में श्रद्धा होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा साधन की निरंतरता बनाए रख पाना असंभव हो जाता है। पार्वती जी ने कहा, मैं नारद जी के वचनों पर से अपनी श्रद्धा नहीं हटा सकती। घर बसने या उजड़ने का विशेष महत्व नहीं है, गुरु वचनों पर श्रद्धा का महत्व है। जिसे गुरु वचनों का विश्वास नहीं होता, वो कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे स्वप्न में भी न तो सुख प्राप्त होता है और न ही किसी प्रकार की सिद्धि उपलब्ध हो पाती है। इस चौपाई में गुरु वचन, उपदेश
तथा आदेश पर पूर्ण एवं दृढ़ श्रद्धा का उल्लेख है, क्योंकि उसके बिना साधन संभव ही नहीं है। श्रद्धा साधन का आधार है। श्रद्धा के बल पर ही साधन की गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे साधक को दिव्य एवं अलौकिक अनुभूतियाँ होती जाती हैं, श्रद्धा विश्वास में बदलती जाती है। जब तक विश्वास नहीं होता, श्रद्धा अंधी होती है, अर्थात अनुभव कुछ होता नहीं, फिर भी श्रद्धा होती है। यही श्रद्धा का अंधापन है। हाँ, कुछ लोग तर्क से बौद्धिक स्तर पर विषय को पहले समझकर फिर श्रद्धा करते हैं। ऐसे लोगों को मस्तिष्क प्रधान कहा जाता है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव के अभाव में उसे भी कोरा तर्क ही समझा जाएगा, क्योंकि तर्क कभी भी हिल सकता है। विश्वास अनुभूति के पश्चात ही उदय होता है। पार्वती जी ऐसी ही साधिका थी जिसे गुरुवाणी पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास था। यह प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य भी है। बिना श्रद्धा के साधन ऐसा है जैसे मशीन बिना भावना के चल रही है। चौपाई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। अर्थ, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। अन्य पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को अच्छा लगा। इस चौपाई में निम्न बातें उभर कर आती हैं। पहला, शंकर अर्थात ईश्वरी गुरु है। इस बात की पुष्टि वेदों ने भी की है। दूसरा, जगत के तुच्छ अज्ञानी पामर जीव इस रहस्य को नहीं जानते। तीसरा, गुरु से सदैव ही सहज सुंदर तथा छल रहित बात करनी चाहिए तथा जिज्ञासा सहित प्रश्न भी करना चाहिए। चौथा, शिष्य की नम्रता, सौम्यता तथा सच्चाई से गुरु प्रसन्न होते हैं। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि वास्तव में ईश्वर ही गुरु है। जिस शरीर में ईश्वर तत्व जागृत तथा क्रियाशील होता है तथा जो अन्य जीवों के कल्याण के लिए उन्मुख होता है, व्यवहारिक रूप में उसे गुरु कहा जाता है। किंतु शरीर गुरु नहीं होता, उसके अंदर गुरु तत्व गुरु है। वेद का अर्थ ज्ञान भी है, अर्थात ज्ञान से इस बात को समझा जा सकता है। भक्त, संत तथा आध्यात्मिक महापुरुष जो आंतरिक ज्ञान से संपन्न होते हैं, इस बात को जानते, समझते तथा अनुभव करते हैं। जगत के सामान्य जीव अहंकारी, परिणामी, माया में आसक्त, सीमित बुद्धि तथा अपने को अत्यंत छोटा समझने वाले होते हैं। यदि गुरु पर उनकी श्रद्धा हो भी तो भी गुरु विषयक उनकी धारणाएं एकदम गलत होती हैं। वह गुरु शरीर के अंदर झांक कर गुरु तत्व से संबंध स्थापित करने में पूर्णतया असमर्थ होते हैं। उनका गुरु नाशवान मिथ्या शरीर होता है, जो यदि जगत के नाशवान फल प्रदान कर पाने में समर्थ हो तो भी शाश्वत फल मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। जो स्वयं अनित्य हो वह नित्य फल कैसे दे सकता है। किंतु सामान्य जीव भी क्या करे, उसकी पहुंच ही अत्यंत सीमित होती है, इसलिए असीम गुरु तत्व का दर्शन कर ही नहीं पाते। यह तो कोई अंतर्मुखी संत पुरुष ही होता है जिसको गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सामान्य जीवों की इस गलत धारणा होते हुए भी यदि उनकी संतों भक्तों में श्रद्धा बनी रहे तो उनकी कृपा से वे भी एक दिन इस रहस्य को जान सकते हैं। भगवान तथा गुरु छल छिद्र तथा कपट से बहुत दूर होते हैं, सीधे साधे, सरल, सौम्य तथा सहज होते हैं। उनमें अभिमान तथा दिखावा कुछ नहीं है। उनसे व्यवहार करने वालों से भी वे इन्हीं गुणों की अपेक्षा करते हैं। घुमा फिराकर, आवरण में ढककर, वास्तविक उद्देश्य को हृदय में छिपाकर किसी अन्य तरीके से बात करने वाला उन्हें नहीं लुभा सकता। हृदय में कुछ, जबान पर कुछ, सत्यता कुछ, वर्णन कुछ, चाहना कुछ, कहना कुछ, यह सब कपट है तथा गुरु के पास कपट का कोई स्थान नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो गुरु को अपनी विद्वता, सेवा, कार्यकुशलता कुशलता अथवा किसी कला विशेष की निपुणता का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। वह गुरु की बात कम सुनते हैं तथा अपनी बात कहीं अधिक सुनाते हैं, जैसे कि वे गुरु को ही समझा रहे हों। कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो गुरु के पास बैठकर अपने छोटे बच्चे से ही खेलते रहते हैं, गुरु को बच्चे की प्यारी प्यारी बातें सुनवाकर प्रसन्न होते रहते हैं। कुछ गुरु के पास अपने सांसारिक दुखों का रोना रोते हैं इत्यादि। ऐसे लोग ये समझने का यत्न ही नहीं करते कि गुरुदेव को उनकी आसक्तिपूर्ण दंभ
तथा अभिमान युक्त चर्चा में रुचि है भी नहीं। पार्वती जी भगवान शंकर की एक ऐसी शिष्या के रूप में सामने आती है जो दिखावे, दंभ, अभिमान से बहुत दूर है, जिसमें छल या कपट नाम मात्र को भी नहीं, जो सहज तथा सरल है तथा जिज्ञासु भाव से शंकर जी से राम कथा सुनाने की जिज्ञासा करती है। पृष्ठ संख्या 48 की समाप्ति। जय गुरुदेव।